सुनहरे जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। उनके पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही लालची और बहुत ही अमीर था। कालू कौवा के पास एक बहुत बड़ा खेत था। टोनी और जंगल के दूसरे पक्षी उसमें काम किया करते थे। एक दिन जब सारे पक्षी काम करते थे तो कालू अपने नौकर रामू के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सभी पक्षी अपना अपना काम छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। कालू साहब का बैग कहीं खो गया है जिसमें सोने के सिक्के थे। सभी पक्षी वो बैग ढूंढने निकल जाओ और जब तक बैग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी पक्षी को खाना नहीं दिया जाएगा। ये कालू साहब का हुक्म है। सभी पक्षी वो बैग ढूंढने निकल जाते हैं और लाली और टोनी भी निकल जाती है। दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी बैग कहीं नहीं मिलता। टोनी, बैग तो नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाली, देर तो हो गई है, मेरी बेटी भी घर पे अकेली होगी और अगर खाना नहीं मिला तो हम उनके लिए क्या ले जाएंगे? चलो हम कालू साहब को बोलते हैं बैग नहीं मिला, देखते हैं वो क्या बोलेगा। हाँ चलो। टोनी और लाली कालू साहब के पास जाते हैं। कालू साहब, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो बैग कहीं नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे घर पर अकेले होंगे, क्या हम घर जा सकते हैं? हाँ जाओ, कल सवेरे आ जाना और बैग ढूंढने निकल जाना। कालू साहब, खाना? जब तक बैग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी पक्षी को खाना नहीं दिया जाएगा। जाओ आज ऐसे ही। टोनी और लाली वहां से निराश होकर आते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। टोनी भी अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा आ गई। माँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज आपने खाने में क्या लाया? टुनटुनी बेटी, आज तो मैंने कुछ लाया ही नहीं। मगर माँ क्यों? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कालू साहब का बैग कहीं खो गया है जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे और वो बोल रहा है जब तक वो बैग नहीं मिल जाता जंगल के किसी भी पक्षी को खाना नहीं दिया जाएगा। फिर तो आज सारे पक्षी भूखे होंगे। और क्या, आज तो जंगल के सारे पक्षी भूखे होंगे और पता नहीं बैग कब तक नहीं मिलेगा, कब तक ये भूख सहनी पड़ेगी। माँ, आप टेंशन मत लो, बैग मिल जाएगा। आप थोड़ी देर आराम करो, मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जाती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना और ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आऊंगी। जंगल के सारे पक्षी भूखे होंगे, क्यों ना मैं भी ये बैग ढूंढने निकल जाऊं। अगर मिल गया तो सबकी परेशानी दूर होगी। मैं जंगल के इस तरफ देखती हूँ। टोनी भी बैग ढूंढने निकल जाती है। वहाँ झाड़ियों में ये चमकीली चीज क्या है? मुझे लगता है कालू अंकल का बैग यही है। मैं इसे घर ले जाकर माँ को दिखाऊंगी, वही बोलेगी ये क्या है। टोनी इस बैग को ले जाकर घर की तरफ रवाना होती है। माँ, ये चमकीली चीज मुझे वहाँ झाड़ियों में मिली है। लगता है कालू अंकल का बैग यही है। हाँ, मुझे भी लगता है यही होगा। चलो हम ये कालू को दिखाते हैं।
टोनी और टुनटुनी ये बैग ले जाकर कालू के पास जाते हैं। कालू साहब, टोनी को ये बैग वहाँ झाड़ियों में मिला था। मुझे लगता है ये बैग आप ही का है। बैग तो ये मेरा ही है। रामू, इसमें पैसे गिनो। कालू साहब, इसमें पूरे 50 सिक्के हैं। कालू कौवा बहुत ही लालची और बहुत ही चालाक होता है। वो मन ही मन सोचता है, टोनी सबसे बढ़िया खेती करती है। हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का यह बेहतरीन मौका है। टोनी, इसमें तो 70 सिक्के थे, 20 सिक्के कहाँ रखे हैं? 70? कालू साहब, मैंने तो ये बैग खोला भी नहीं। टुनटुनी ने जैसे ही लाया, मैंने वैसे ही आपके पास लाया। तुम झूठ बोल रही हो टोनी। रामू, जाके दारोगा जी को बुलाओ, अब वही इसका फैसला करेगा। दारोगा जी, कालू साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला है। टोनी अपनी सफाई दे ही रही थी, इतने में दारोगा जी पहुंच जाते हैं। कालू साहब, हमें बुलाने की क्या जरूरत पड़ी आज? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दारोगा जी, सब कुछ ठीक है। ये मेरा बैग खो गया था जो टोनी ने पाया है, लेकिन इसमें 70 सिक्के थे। लेकिन जब ये टोनी लाई तो इसमें खाली 50 सिक्के हैं। टोनी से पूछो इसने 20 सिक्के कहाँ रखे हैं। दारोगा जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ये बैग खोला भी नहीं। मुझे नहीं पता इसमें क्या था। दारोगा जी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही चालाक होता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर टोनी गलत होती तो वो सारे पैसे छुपा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जरूर ये कालू ही गलत होगा। अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। टोनी, जो बैग तूने यहाँ लाया है उसमें कितने सिक्के थे? जी 50 सिक्के। और कालू, जो बैग आपका खोया है उसमें कितने सिक्के थे? उसमें पूरे 70 सिक्के थे। तो इसका मतलब साफ साफ है, जो आपका बैग खोया है उसमें 70 सिक्के थे और जो टोनी ने पाया है उसमें 50 सिक्के हैं। मतलब कि ये बैग आपका नहीं है। जो बैग आपका खो गया है वो टोनी ने नहीं पाया है। टोनी को ये बैग उसकी ईमानदारी का इनाम देते हैं और कालू साहब, आपका बैग भी ढूंढा जाएगा। आप फिक्र ना करें। इस तरह टोनी को अपनी ईमानदारी का इनाम मिलता है और कालू कौवा को लालच करने की सजा मिली है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।